सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में जो मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित वास्तु क्या कहता है, उससे संबंधित ज्योतिष क्या कहता है। तो जो घर के मिरर्स होते हैं, जो हमारे घर में आईने होते हैं, उनके साथ में हम थोड़ा सा क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे उसके बेनिफिट्स हम लोगों को मिले। वीडियो एंड तक बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे फैक्ट समझ आएंगे। बेसिकली जो घर का आईना होता है वो हम लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत इफेक्ट करता है। आपने लोगों के घरों में आईने देखे होंगे, अपने घरों में भी देखे होंगे, वो टूटे होते हैं साइड से। उनका कांच तो जुड़ा होता है लेकिन आईने टूटे होते हैं। उनकी जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ी सी साइड से टूट गई होती है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है। कुछ लोगों के घरों में क्या होता है, जो आईने होते हैं वो क्रैक्स पड़ गए होते हैं, उससे वो काम चला रहे होते हैं एडजस्ट, जब तक चलेगा चलेगा। कुछ जगहों पर आईने ऐसी जगहों पर लगे होते हैं कि जब आप उठ के जाते हो कहीं पर भी, तो आपका बार बार आईने के ऊपर आपका फेस, मतलब आपकी नजर पड़ रही होती है। उसमें आप अपने आप को देख के अपने रेडी हो रहे होते हो। आपको कोई काम भी नहीं होता, आप तब भी उसको देख रहे होते हो। कुछ लोगों के तो बेडरूम के अंदर उनके बेड के साथ में आईना लगा होता है ताकि वो बेड पे बैठे बैठे ग्रूमिंग करते रहे अपनी। बड़ी खराब हैबिट है। एटलीस्ट कम से कम वास्तु तो इस बात के लिए अलाउ नहीं करता, ज्योतिष भी अलाउ नहीं करता, मनोविज्ञान भी अलाउ नहीं करता, तीन तीन फैक्टर्स अलाउ नहीं करते। कैसे? अब इत्मीनान से समझिए। सबसे पहले आप अपने घर में जहां पर भी आपका जो आईना है लगा हुआ है, पहले तो आप उसको पूर्व दिशा की वॉल पे लगाएं, ताकि जब भी आप उसके सामने खड़े हो, आप आईने को देखें तो वो पूर्व की दिशा पे लगा होगा। दैट मीन्स आपका फेस कहां होगा, वो पूर्व की तरफ होगा। जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आप पूर्व की तरफ देख रहे होंगे, तो पूर्व दिशा की तरफ देखना एक पॉजिटिविटी का साइन होता है। आप लगा सकते हो दूसरी डायरेक्शन में भी, लेकिन आप पूर्व में लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आपके घर का जो आईना है आप उसको हमेशा ढक के रखें। जो बड़े बड़े आईने लगे होते हैं ना लोगों के घर में, बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, वो खुले पड़े होते हैं ऐसे ही, तो आप उसको ढक के रखें हमेशा। कोई एक पर्दा, एक छोटा सा पर्दा ले लें, और एक जो मखमल का पर्दा होता है या फिर आप किसी भी सॉफ्ट वाला पर्दा होता है, उसको एक छोटा सा कटिंग करवा लें और आप उसको उसके ऊपर ढक के रखें। जैसे आपके पूजा घर होता है ना, पूजा घर बंद कर देते हैं हम पर्दे से, इसी तरीके से एक ऊपर से पर्दा ले आए, उसको साइज में उसको टांग दें और वो बिल्कुल बंद हो जाए, उसके ऊपर से ढक जाए। जब भी यूज करना हो तो उसको हटा करके तब देखें। जैसे जिन लोगों को मोबाइल फोन्स की हैबिट छुड़वानी होती है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं, अपने मोबाइल फोन्स को अपने बिस्तर पर रखकर सोना छोड़ो, थोड़ा दूर रखो, फ्रिज के ऊपर रखो, चेयर के ऊपर रखो, टेबल के ऊपर रखो। क्यों? वो इसीलिए बताया जाता है कि आप जब उठ के जाओगे आपको आलस आएगा। कितनी बार जाओगे? एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, और कितने दिनों तक जाओगे? धीरे धीरे करके साइकोलॉजिकल रूप से आपकी वो हैबिट छूट जाएगी। तो दैट इज द रीजन। जब पर्दा लगा होगा ना उसके ऊपर, आप कितनी बार उसमें अपने आप को देखोगे कि आप बिल्कुल बड़े फिल्मी स्टार लग रहे हो। कितनी बार? एक बार, दो बार। आप कहोगे कौन पर्दा हटाएगा, बार बार उसको पर्दे को हटाना, बार बार ढकना। तो या तो आप दो काम करोगे, या तो पर्दे को ढके फेंक दोगे, या फिर आपकी हैबिट हट जाएगी। बार बार किसी भी आईने को देखना, ठीक है, वास्तु के हिसाब से बार बार किसी भी आईने को देखने से हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है। हमारे अंदर जो भी ठहराव होता है जीवन के अंदर, जो भी चीजें होती है, एक तो टाइम वेस्ट होता है। आप कहोगे हम तो 2 मिनट देख रहे हैं, लेकिन कितनी बार देख रहे हो दिन में? 2 बार, 4 बार, 6 बार। और जब भी अपने आप को देखते हैं आईने के अंदर, तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। अपने आप को देखते हैं, फिर कंपैरिजंस करते हैं। जब भी आप देखना, जब आप आईने को देखते हो एक बार, 2 बार, तो आपकी कंपैरिजंस होने शुरू होते हैं। कहां पर? आपके माइंड के अंदर। आप फिर काम करने बैठे होते हो, तो काम तो कर रहे होते हो, लेकिन माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उससे कंपैरिजन, उससे कंपैरिजन। तो आईना हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग इस चीज को थोड़ा सा जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। एक तो समय की बर्बादी होती है 100%, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईना हम लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करता है। कंपैरिजन, जहां पर कंपैरिजन होंगे वहां हीन भावना का तो आना एक जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इस बात का ध्यान रखें। तो आईने में एक चीज का और ध्यान रखें, बड़ा सॉलिड टॉपिक है। जब आप आईने में देखें अपने, तो जब आप आईने में देखते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं, और क्या देखते हैं? अपने पीछे का बैकग्राउंड। थोड़ा बहुत तो दिखता ही है ना, ऐसा तो नहीं है आईने के अंदर सिर्फ आप नजर आ रहे हो, आईना उसी साइज का है, आपको थोड़ा बहुत अपने पीछे का भी दिखता है। तो जो पीछे का दिख रहा है वो क्या है, इस बात के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए। आप आईना जहां भी लगाते हैं, अपनी मान लीजिए आपने पूर्व की दिशा पे लगा दिया, पूर्व की दीवार पर। अब आप आईने के सामने खड़े होकर अपने ग्रूमिंग कर रहे हो, बालों को रेडी हो रहे हो आप कपड़े पहन के, तो आप जब अपने आप को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ पीछे का पोर्शन है वो आपको दिख रहा होगा। वो पीछे का पोर्शन क्या है? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वहां आप भगवान की तस्वीर लगाइए, अपने गुरु की तस्वीर लगाइए, अपने आराध्य देव की, इष्ट देव की एक पॉजिटिव तस्वीर लगाइए, ताकि जब भी अपने आप को देखें और मनोवैज्ञानिक रूप से आप साइकोलॉजिकली आप कमजोर पड़ने स्टार्ट हो, तो गॉड की तस्वीर आपके ऊपर ट्रांसपेरेंटली पड़ जाए।
ठीक है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में खड़े होके आप चेक कर लें वो स्पेस कौन सा है, इधर का स्पेस या इधर का स्पेस। आप वो तस्वीर लगा दें वहां पर किसी भी गॉड की, किसी भी पॉजिटिव चीज की। तो जब भी आप देखेंगे तो आपका जब हीन भावना से साइकोलॉजिकल लेवल डाउन होगा तो वो तस्वीर आपको डाउन नहीं होने देगी। दैट इज द रीजन, दैट इज द वास्तु, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द साइकोलॉजी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और एक चीज और, कुछ लोगों के वो टूटे होते हैं आईने, बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। जो आईने होते हैं उनको बिल्कुल साबुत होना चाहिए। कहीं से क्रैकिंग्स पड़ गई है, टूट गया है, प्लास्टिक टूट गई है, कांच टूट गया है, हल्का सा क्रैकिंग्स आ गई है, बाद में बदल देंगे, नहीं, उसको चेंज करो फटाफट से। और कुछ लोगों के आईने होते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, मतलब बिल्कुल टूटे नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना क्लैरिटी नहीं होती, क्लियर विजन नहीं होता। आपको पता है, आप आईने के अंदर जब क्लियर विजन नहीं देख सकते तो आपके जीवन के अंदर भी क्लियर विजन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनोविज्ञान से संबंध है ना हर चीज का। आईने का संबंध मनोविज्ञान से है। जब आप अपने आप को बिल्कुल साफ नहीं देख रहे, कुछ लोगों के आईने होते हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन उसमें ना विजन क्लियर नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या पता आईने के अंदर जल पानी चला जाता है थोड़ा सा, या उस पर कोई ऐसी चीज लग जाती है जिससे उसकी क्लैरिटी वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है। वैसे तो वो साफ होता है, नया होता है, लेकिन कितना भी साफ कर लो उसकी एक बिल्कुल शाइन नहीं आती। ऐसा भी बहुत जगहों पर देखा होगा आपने। तो कभी भी उस आईने का प्रयोग ना करें जिसमें क्लियर विजन ना हो, इस बात का ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं। पूर्व दिशा में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन बेसिकली वहां पीछे आईने में जो मैंने तस्वीर बताई आपको, आप उसका प्रयोग करें। आईने को ढककर रखें हमेशा। जितनी बार ढक के रखोगे बार बार उस पर कलर कौन से कलर का हम जो पर्दा होता है उसको भी लगाएं। अगर वो पॉसिबल है तो आप येलो कलर का लगाएं। लाइट येलो होता है ना, लेमन कलर, नींबू वाला रंग, लाइट येलो, उसको लगाना स्टार्ट करें। उस कलर का एक पर्दा बनवा लें। व्हाइट बनवा लें, बहुत अच्छा है, व्हाइट बनवा लें, लेमन कलर का बनवा लें। रेड यूज ना करें क्योंकि रेड एग्रेसिव कलर होता है, ठीक है। रेड कॉन्फिडेंट का दाता भी होता है। एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है, ज्योतिष में, वास्तु में, कि लाल रंग डेडिकेट टू एंगरनेस, गुस्से का प्रतीक। लेकिन रेड कलर ऑल्सो अ कॉन्फिडेंट लेवल, आपका कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रंग भी लाल ही होता है। तो लेकिन आप घर के अंदर जब भी आपको जो पर्दा लगाना है अपने आईने के ऊपर, पहले तो आईने के ऊपर पर्दा लगाने की हैबिट आप बिल्कुल डालना स्टार्ट करें। और जितने भी बच्चे हैं, जो टीन एज बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि बच्चे फोकस नहीं लगा पाते, तो ध्यान रखें घर की छोटी छोटी चीजों में एक आईना भी अपने आप में बहुत रामबाण चीज है। बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करवाएं इस चीज से। बच्चा पूरे दिन देखेगा, उसको कंपैरिजन करने की हैबिट बनेगी, वो कंपैरिजन करेगा, अपने अंदर ही पूरी नई नई कहानियां चला रहा होगा बच्चा। तो इस चीज के लिए छोटे बच्चे जहां पर घर में होते हैं वहां तो आईनों का बहुत ध्यान रखें। और बड़े लोगों के लिए भी छूट नहीं है इसमें कोई, बड़े लोगों के लिए भी एक पर्दा लगा दें, व्हाइट कलर का, रेड कलर का मिक्स करके व्हाइट कलर का, येलो कलर का पर्दा लगाना स्टार्ट करें। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। घर का आईना हम लोगों के भविष्य का आईना होता है। तो ये वास्तु के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप किसी डायरेक्शन में सोते हो ना, बोला जाता है वास्तु के हिसाब से कि आप अगर साउथ में सो रहे हो तो उसको चेंज करके ईस्ट डायरेक्शन ले लो। अगर ईस्ट पॉसिबल नहीं है तब आप साउथ में सो लो, लेकिन उसके अलावा आप वेस्ट में नहीं सो सकते, ठीक है, सर करके, क्योंकि आपका जो पैर होगा फिर वो ईस्ट में जाएगा। आप नॉर्थ में नहीं सो सकते सर करके। नॉर्थ के अंदर जो पृथ्वी होती है वो उसका एंडिंग पोजीशन होता है। जो लौह तत्व होता है पृथ्वी के अंदर, वो आपके दिमाग के अंदर का जो खून होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिनको ब्रेन स्ट्रोक्स पड़ते हैं तो वो काफी हद तक उस चीज से संबंध होता है। जिनको हार्ट स्ट्रोक्स पड़ते हैं, ठीक है, तो जो उत्तर दिशा होती है वहां कभी सर करके नहीं सोया जाता। तो इस बात का ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि एक तो साउथ जो है आपकी दिशा, ठीक है, दक्षिण, वहां आपके पैर पहुंच गए। ये हो गया आध्यात्मिक पहलू कि दक्षिण में पैर नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द यम की दिशा। ये तो आध्यात्मिक पहलू है। अगर साइंटिफिक पहलू की बात करें तो जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा के अंदर कभी भी जो पृथ्वी होती है उसके अंदर लौह तत्व होता है, आयरन, वो हमारे दिमाग के अंदर की जो नसें होती है वहां से ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, यानी जलाता है। तो इस डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को अवॉइड करें सोने के लिए। तो इसी तरीके से हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। तो घर के अंदर जो आईना लगा हुआ है वो किस तरीके से लगा हुआ है, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, आईना को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 6-7 चीजें बताई आपको, तो आप इसको प्रयोग करना स्टार्ट करें। आईना बहुत हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर। वास्तु, ज्योतिष, मनोविज्ञान, तीनों से कनेक्ट होता हुआ हमारे घर का आईना हमारे जीवन का आईना बदल देता है। हमारे भविष्य का जो ट्रैक होता है उसको एक नीचे से ऊपर की तरफ उड़ान के रूप में लेके जाता है। तो इस चीज को अवॉइड न करें, इस चीज को अपने जीवन में, अपने घर में प्रयोग करना स्टार्ट करें। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दें। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वंस अगेन। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।